नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आर्टिकल 21 जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। इसमें जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं बताता रहूँगा, जो भी आपको पूछे जाएंगे। देखिए, आर्टिकल 21 आपका एक फंडामेंटल राइट है जो कि आपके पार्ट 3 में दिया गया है, जो कि आपके भारतीय संविधान में मेंशन है। और देखिए, इसकी खासियत क्या है, जो सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो कभी आपसे एग्जाम पूछा है क्या है नॉन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, तो आपको टिक लगा गया ना, येस इट इज़ अवेलेबल फॉर नॉन सिटीजन। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया इस राइट के बारे में क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट इज़ ए हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी जो भी आपके फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आपको दिए गए हैं उसमें इसको दिल का दर्जा दिया गया है। और देखिए, आर्टिकल 21 आपका सिक्योर करता है राइट टू लाइफ, यानी आपको जीने का अधिकार है, और राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी दी गई है, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। देखिए, इट कैन नॉट टू बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी में इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, जो कि आपके प्रेसिडेंट द्वारा लगाई जाती हैं। उसका देखिए, अब हम जानते हैं आर्टिकल 21 को डिटेल में। देखिए, आर्टिकल 21 आपको देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी आपको जीने का अधिकार है। तो देखिए, जीने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी का भी मर्डर कर देंगे, खून कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको जो भी आपकी आईपीसी की धारा है, जो भी आप पर लगाए जाएंगे, हो सकता है आपको फांसी की सजा भी सुना दी जाए। तो देखिए, ऐसे केसों में क्या होता है, आपको फांसी की सजा भी सुना दी जाएगी, तो आप कहेंगे मेरा तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का हनन हो रहा है, आर्टिकल 21 जो भी मेरे को अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी की हत्या करेंगे तो आपको कानून लगाए जाएंगे, कानून जो बोले वही आपके साथ होगा। ऐसा उस टाइम आपके ऊपर आर्टिकल 21 अप्लाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें एक और चीज़ कहता है पर्सनल लिबर्टी, यानी आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यदि मान लीजिए आपको देश में आपको फौजी की नौकरी दे दिया है, या फिर आपको मान लीजिए रॉ में आपकी नौकरी लगी है, तो आपको देश के बारे में बहुत सारी खुफिया जानकारी मिल जाएंगी। आप मान लीजिए विदेश में घूमने गए और आप देश की बहुत सारी जानकारी वहाँ पर दे आए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता ना। आप कहेंगे मेरे को तो पर्सनल लिबर्टी दी है, मैं जहाँ चाहे जो चाहे बोल सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो। जब आपको रॉ की नौकरी दी जाएगी होगी या फौजी नौकरी दी जाएगी होगी, तो आपको शपथ दिला दी जाती है कि आप देश की खुफिया जानकारी के बारे में आप किसी से भी नहीं कहेंगे, बाहर या आप नहीं कहेंगे। तो ये भी आपका लॉ हो गया ना, तो आपको लॉ के अकॉर्डिंग भी चलना है, और जो भी आपको लॉ दिया गया उसके हिसाब से। देखिए, आर्टिकल 21 आपका कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, उससे जीने का अधिकार नहीं छीना जाएगा, ना ही उसकी पर्सनल लिबर्टी छीनी जाएगी, एक्सेप्शन इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो लॉ कहेगा वो भी आपको मानना पड़ेगा, इसका ही एक्सेप्शन दिया गया है। तो राइट टू लाइफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डज नॉट मीन द एनिमल एग्जिस्टेंस और मेयर एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ये नहीं कि जानवरों की तरह आपको जीना है और केवल सांसें लेनी है तो यही आपका राइट टू लाइफ है, ऐसा नहीं किया है। राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देखिए, राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 में देखिए बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी? देखिए, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, ये आपको अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिले, सांस लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो, और देखिए पॉल्यूशन फ्री वाटर भी मिले और एयर भी मिले और प्रोटेक्शन भी मिले। और देखिए, हजार्डस अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्री, देखिए आप कहीं पे एरिया में रह रहे हैं तो बहुत सारी हजार्डस इंडस्ट्री हैं, उसमें बहुत सारा धुआं निकल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको ऐसी एरिया में रहने की सुविधा मिले जहाँ पर बहुत सारी गैसेज वगैरह नहीं निकलती हों। और देखिए, लाइवलीहुड हो, प्राइवेसी हो, राइट टू प्राइवेसी, और देखिए फ्री ट्रायल होना चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल एड भी मिलनी चाहिए। यही ये सब हमारी जीने की बेसिक चीज़ें हैं। तो ये सभी आपको मिलेंगी तभी आप कहेंगे ना कि मेरे पास राइट टू लाइफ है। क्या फ़ायदा आप जीने के लिए केवल आपको सांस मिल रही है और आप जिंदा हैं जानवरों की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो भी आपको जीने के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपके साथ मिलनी चाहिए। देखिए, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, ये नहीं आपने कोई क्राइम कर दिया तो आपको हरास किया जा रहा है वहाँ पर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। बहुत सारे राइट ये आपको दिए गए हैं। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, यदि आपको फांसी की सजा सुनाई जा रही है तो ऐसा नहीं आपको पब्लिक के सामने हैंग कर दिया जाए, इसके खिलाफ भी आपको राइट दिया गया है। आर्टिकल 20 में बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 20 बहुत छोटा सी, वैसा आर्टिकल 21 आपका बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। देखिए, राइट अगेंस्ट फ्री लीगल एड भी मिलने चाहिए। देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। देखिए, राइट टू स्लीप भी इसमें इंक्लूड है, और देखिए राइट टू हियरिंग भी इसमें इंक्लूड है, और राइट टू रेपुटेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जो मान लीजिए तो बहुत सारी कम चीज़ें हैं। जो भी आर्टिकल 21 है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी है और बहुत सारी चीज़ें आप अपनी इसमें बना भी सकते हैं। तो इसलिए इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से ये आर्टिकल 21 आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए, इससे रिलेटेड दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस आपके सुनाए गए हैं। देखिए, एक है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि आपका 1951 का केस है। देखिए, इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोटेक्शन अंडर द आर्टिकल 21 इट्स अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन। देखिए, केवल आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट ही होगा, जो भी मनचाहे तरीके से कर रहे होंगे, नॉट फ्रॉम द आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। जिन्हीं के पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी तो
पार्लियामेंट चाहे कोई भी कानून बनाए तो वो आप पर अप्लाई होंगे। ऐसा उसने A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में किया गया है। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1978 का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया है, जो कि आपके गोपालन केस में दिया गया था। देखिए इसने कहा गया, इट रूल दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाई लॉ ऑन कंडीशन दैट द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाई लॉ इज रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्टिसेबल होना चाहिए। देखिए आपका रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ये कंडीशन आपको दी गई है। ये नहीं है आपने लॉ बना दिया है तो आपको ये आर्टिकल 21 आप छीन लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये वो लॉ आपका रीजनेबल होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए, सभी पर समान रूप से अप्लाई होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसको, जो भी आपका 1951 में इसने जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ओवररूल कर दिया गया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसने सीधे उसमें क्या भी दिया है कि राइट टू लाइफ डज नॉट मेनली मीन्स एनिमल एग्जिस्टेंस, यानी जानवर की तरह आपको जीना है। और देखिए मीनिंगफुल लाइफ भी होनी चाहिए और कंप्लीट एंड वर्थ एंड लिविंग आर इंक्लूड दिस, ये सब इसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।